जी बिल्कुल, इसी तरह से फ़िलीपींस देश में भी प्याज के भाव आसमान को छू रहे हैं और यहाँ तक कि आसमान से भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी फ़िलीपींस देश में 1 किलो प्याज की कीमत चिकन की कीमत से लगभग 3 गुना हो चुकी है। अब इतना महँगा प्याज आखिरकार वहाँ पे कैसे हुआ? 1 किलो चिकन अगर फ़िलीपींस देश में ₹300 का बिक रहा है, तो प्याज वहाँ पर ₹900 किलो बिक रहा है। और ये दुनिया का सबसे महंगा प्याज अभी फिलीपींस देश में ही बिक रहा है। अब ये स्थिति वहाँ पर क्यों बनी है, कैसे बनी है, इसको लेकर वहाँ के कृषि मंत्रालय और वहाँ के राष्ट्रपति जी ने क्या बोला है, अब आगे वो क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या प्याज आयात की उनकी तैयारी है, कितना वो आयात करेंगे, कहाँ से आयात करेंगे, कब तक उनके देश में आएगा, ये सभी बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे विस्तार से। और किसान भाइयों, ये वादा है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको फिर कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ तक कि अभी फिलीपींस देश में चीन से प्याज की भी तस्करी की जा रही है। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की जो प्याज है वो फिलीपींस कस्टम अधिकारियों ने जब्त की है। अब ये जो 5.5 करोड़ रुपए की प्याज है, इसको लेकर वहाँ के राष्ट्रपति जी ने क्या बोला है, वो आम जनता के लिए इस प्याज को बाजार में कैसे उतारेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिलीपींस देश में प्याज भाव को लेकर ये स्थिति क्यों बनी और कैसे बनी। पिछले वर्ष फिलीपींस में कई सुपर तूफान आने की वजह से अरबों रुपए की प्याज फसल बर्बाद हो गई थी। प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से फिलीपींस में महंगाई 14 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त महीने में ही पहले से फिलीपींस के कृषि विभाग ने चेतावनी दी थी कि प्याज आपूर्ति यानी सप्लाई घट रही है और आगे प्याज की ये आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए फिलीपींस देश में अपर्याप्त होगी। मतलब प्याज के आयात से फिलीपींस देश में प्याज आपूर्ति की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन अगर फिलीपींस सरकार का फैसला देर से आता है तो जनवरी 2023 तक ओवर सप्लाई भी हो जाएगी। ये सब बातें पहले से ही फिलीपींस देश के कृषि विभाग ने बोल दी थी और वहाँ की सरकार को इसकी चेतावनी भी दी थी। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा मैसेज हमारी सभी देश की सरकारों को मिलता है कि अगर प्याज हो या फिर कोई भी अन्य फसल, उसका भाव उनके हाथों से अगर निकलता है और जनता के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ देता है और उस देश के लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जैसे कि अभी फिलीपींस देश में भी बना हुआ है। क्योंकि भाव इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उससे उस देश की महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसीलिए एक सबसे बड़ा ये संकट है उस देश के लिए कि उस देश में महंगाई बढ़ रही है। अब यहाँ पर किसान भाइयों देखिए, इस देश के कृषि विभाग ने भी पहले से ही इतनी जानकारी दी, उसके बाद वहाँ की सरकार ने इसको अनसुना करा और इस पे लापरवाही करी, उसका आज इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही ये भी बोला गया कि प्याज की अधिक आपूर्ति से भाव में भारी गिरावट आएगी, जो उपभोक्ता के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन स्थानीय किसानों के लिए विनाशकारी हो सकता है। ये भी बात कृषि विभाग ने वहाँ की सरकार यानी कि फिलीपींस देश की सरकार को बोला था। अब कुल मिलाकर देखो किसान भाइयों, हमेशा से हमने भी ये बात देखी है हमारे भारत में, जब भी प्याज के भाव अधिक होते हैं तब भी मुसीबत, अगर कम होते हैं तब भी मुसीबत, क्योंकि अगर कम होंगे तो हमारे किसान भाइयों की मेहनत उनको नहीं मिलती। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ आंकड़े फिलीपींस में प्याज के भाव के रखे गए हैं। यहाँ पर ये इंग्लिश में आंकड़े हैं और ये हिंदी में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक खास बात, यहाँ पे देखेंगे कि अक्टूबर में 170 रुपये प्याज फिलीपींस करेंसी के हिसाब से और दिसंबर में फिलीपींस करेंसी ₹250 के हिसाब से प्याज था, जो कि अब जनवरी में 800 फिलीपींस तक भाव पहुंच चुके हैं। यानी कि इतना बड़ा इजाफा यहाँ पे हुआ है, इतनी तेजी से वहाँ पे भाव बढ़े हैं, लगभग 1 महीने के अंदर नहीं, केवल 10 दिनों के अंदर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि दिसंबर में 250 फिलीपींस थे, जो कि जनवरी में कितने हो गए, 800-900 रुपये तक पहुंच गए। अभी और भी कुछ आंकड़े हैं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले फिलीपींस कृषि विभाग के अंडर सेक्रेटरी, जिनका नाम है डोमिंगो पैंग निबन जी, इन्होंने पहले ही कहा था कि एक सिंडिकेट लाल प्याज की जमाखोरी कर रहा है, जिससे कमोडिटी की कीमत बढ़ रही है। तो इन्होंने पहले ही यहाँ पर सब कुछ चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की सरकार ने ढील दी। फिलीपींस कृषि विभाग ने तब लाल प्याज के लिए एक खुदरा मूल्य, जिसको हम एसआरपी बोलते हैं, इसको बोला जाता है सजेस्टेड रिटेल प्राइस, इसको 250 फिलीपींस प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन्होंने भी एक तरह से इसी प्रकार से वहाँ पर फिलीपींस में 250 फिलीपींस प्रति किलोग्राम एक प्याज का वहाँ पे भाव निर्धारित कर दिया।
लेकिन एसआरपी सजेस्टेड रिटेल प्राइस सही तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं, यह देखने के लिए फिलीपींस कृषि विभाग ने बाजारों की निगरानी भी शुरू कर दी। अब लगातार इनकी निगरानी बाजारों पर थी और इसी बीच में क्या हुआ कि चीन से भी फिलीपींस में प्याज की तस्करी शुरू हो गई। और ऐसा करने से क्या हुआ कि इसी महीने जनवरी में फिलीपींस कस्टम अधिकारियों ने 3 करोड़ रुपए की प्याज जब्त की थी। इस प्याज को चीन से पेस्ट्री यानी केक के डिब्बों में पीछे छुपाकर लाया जा रहा था। और पिछले महीने दिसंबर में फिलीपींस कस्टम अधिकारियों ने 2.5 करोड़ रुपए की प्याज जब्त की थी। इस प्याज को चीन से एक क्लोथिंग शिपमेंट यानी कपड़ों में छिपाकर लाया जा रहा था। तो कुल मिलाकर के इतनी बड़ी तस्करी प्याज की फिलीपींस देश में हो रही थी, जिसको कस्टम अधिकारियों ने पूरी तरह से जवाब दिया। अब यहाँ पर सवाल याद है कि जब 5.5 करोड़ रुपए की प्याज कस्टम अधिकारियों ने वहां पे पकड़ ली, तो उसका अब क्या किया जाएगा। तो इसको लेकर फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जी ने कहा कि वे जब्त की गई प्याज को बेचने का तरीका ढूंढ रहे हैं, जिससे प्याज की कमी को पूरा भी किया जा सके। कुल मिलाकर किसान भाइयों, जब इतना प्याज वहां पर उस देश में जब्त किया गया है, तो वहां की आम जनता के लिए जो मांग है वो पूरी कर सकता है ये प्याज। तो इसी का एक तरीका वहां पे अभी ढूंढा जा रहा है कि किस तरह से वहां पे बाजारों में प्याज को उतारा जाए। अब यहाँ पर एक नया मोड़ आता है कि फिलीपींस में प्याज की बढ़ती कीमतों की जांच शुरू करने के लिए फिलीपींस के सदन में पहले एक प्रस्ताव दाखिल किया गया था। उसके बाद फिलीपींस राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जी, जो कि कृषि सचिव भी हैं, उन्होंने लगभग 21,060 मैट्रिक टन प्याज के आयात को मंजूरी दे दी है। और ये आयातित प्याज फिलीपींस में 27 जनवरी 2023 तक या उससे पहले आ सकता है। तो कुल मिलाकर के वहां पर प्याज आयात करने की मंजूरी अब मिली है, जब प्याज भाव आसमान तक पहुंच गए हैं। और अब वहां पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो कृषि सचिव भी हैं, तब भी ये स्थिति उस देश में बनी है। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये कुछ आंकड़े हैं जो इनके द्वारा रखे गए हैं कि कितना प्याज कहाँ से ये आयात करेंगे। तो जब से फिलीपींस देश में प्याज की ये स्थिति बनी है, उसके बाद काफ़ी किसान भाइयों के और व्यापारी भाइयों के कमेंट देखने को मिले कि करण भाई, अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो भारत से प्याज निर्यात की कितनी संभावना बनती है। क्या अभी फिलीपींस देश में भारतीय प्याज निर्यात हो रहा है या फिर नहीं। लेकिन उसके पहले आप इन कुछ आंकड़ों को देखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि 19,000 मैट्रिक टन जो एक उत्पादन है प्याज है, वो लगभग जनवरी तक या फिर जनवरी के अंत तक कटाई हो जाएगी वहां पर। तो इसीलिए वहां पे जो स्थितियां हैं, सबसे पहली बात तो जल्दी सामान्य हो सकती हैं। दूसरा, 22,000 मैट्रिक टन एक अनुमान वहां पे लगाया गया है कि इतना प्याज वो मार्च से पहले पहले तक आयात कर लेंगे। तो देखा जाए तो अगर वो इस तरह से कुछ आंकड़े रख रहे हैं, तो बिल्कुल वहां पे स्थितियां जल्दी सामान्य हो सकती हैं। जो फिलीपींस देश एक महीने में लगभग 17,000 मैट्रिक टन प्याज की खपत करता है, इतना प्याज आयात करना उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलीपींस देश अधिकतर प्याज चीन और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से खरीदता है। अब यहाँ पर देखो, इन देशों से तो प्याज फिलीपींस में आता ही है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों के या व्यापारी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि फिलीपींस में भारतीय प्याज जाता है या फिर नहीं। फिलीपींस में हर वर्ष भारतीय प्याज निर्यात होता है। हर वर्ष फिलीपींस भारत से प्याज खरीदता है। अभी भी वो भारत से प्याज ले रहा है। लेकिन अब एकदम से हम सारा प्याज तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, सभी जगह से मिला जुला करके वहां पर प्याज आ रहा है। तो अभी भारत भी फिलीपींस में प्याज का निर्यात कर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन होगा कि अगर आप अभी तक मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जिनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जो कि आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त है, तो आज ही आप इन ग्रुप से जुड़िए और अधिक से अधिक जानकारी लीजिए। क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से अक्सर नहीं मिल पाती हैं, वो आपको सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप में दे दी जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे जो अन्य किसान भाई हैं जो अभी तक मंडी भाव अपडेट के साथ नहीं जुड़े हैं, उनको भी आज ही जोड़िए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और साथ ही अगर आपने अभी तक मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर मिल सके। और अब बात करें कि फिलीपींस देश में प्याज की जो तस्करी अभी भी हो रही है, उसको रोकने के लिए वहाँ के जो कृषि विभाग के सहायक सचिव रेस्क एस्टो पेरेज
ने बताया है कि फिलीपींस सरकार प्याज तस्करों पर नकेल कसने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन ये समस्या अभी भी बनी हुई है। इसको अभी सही करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ये कुछ स्थिति फिलीपींस देश में बनी हुई है और मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से सभी संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी और आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।